गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आप ध्यान दें, ठोस पदार्थों जैसे कि उच्च तापी अतिचालक, जैव सुसंगत प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स आदि की विपुल बहुतायत विज्ञान के भविष्य के विकास में चौमुखी भूमिका के निर्वहन के लिए नियत है। ठीक है, ठोस पदार्थों का जो अध्ययन है, ठीक है, ये इसका टारगेट क्या है? ठोस पदार्थों को, उनके गुणों को, उनके कंपोजिशन को अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त हो, जिसके हेल्प से हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं उस पर डिपेंड है। तो फ्यूचर में आप जो है इस ठोस पदार्थ के अध्ययन से उच्च तापी अतिचालक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। उच्च तापी अतिचालक, जैव सुसंगत प्लास्टिक के बारे में, ऐसे प्लास्टिक्स आप बना सकते हैं जिनको आसानी से गलाया जा सकता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा आसानी से गल जाए। सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स जो है तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भविष्य में जो हैं ठोस अवस्था से ही तैयार होंगी और इन्हीं के विकास पे ठोस अवस्था डिपेंड है। हम अपने पिछले अध्याय में जो आप अध्ययन किए हैं उसमें आपको बताया गया है कि द्रव और गैसों को तरल कहा जाता है, लिक्विड्स कहा जाता है। ठीक है, हमने अपने पूर्व अध्ययन से जानते हैं कि द्रव और गैसों को उनकी प्रवाह क्षमता के कारण तरल कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड्स जो हैं, तरल जो हैं, उसमें द्रव भी, ठीक है, द्रव भी आते हैं और गैस भी आते हैं। तो द्रव और गैस को तरल कहा जाता है किसके कारण? उनके प्रवाह क्षमता के कारण। उनके जो प्रवाह क्षमता है, ठीक है, बहने की जो क्षमता है उसमें, उसके कारण इनको तरल कहा जाता है, लिक्विड कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में तरलता अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण होती है, चाहे वो द्रव अवस्था हो चाहे गैस अवस्था हो। दोनों में जो तरलता है, जो फ्लूइडिटी है, वह अणुओं के स्वतंत्र गति के कारण है। ठीक है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री मूवमेंट करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं। इसी के कारण जो है द्रव और गैस में तरलता का गुण पाया जाता है। इसके विपरीत ठोसों के अवयवी कणों की स्थितियां नियत होती हैं। जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं जिनसे वो ठोस बने हैं, उनके पोजीशन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, नियत होते हैं। केवल वो अपने मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। वह अपने प्लेस को, अपने स्थान को छोड़ नहीं सकते हैं। वह अपने स्थान पर रहते हुए अपने मेन पोजीशन के चारों ओर, अपने मध्य स्थिति के चारों ओर केवल दोलन कर सकते हैं। वो अपने पोजीशन को छोड़ नहीं सकते हैं। जबकि गैस और द्रव में क्या है? गैस और द्रव के अणु जो हैं वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं। उनमें गतियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, जिसके कारण उनमें तरलता का गुण पाया जाता है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? गैस और द्रव को लिक्विड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव और गैसों को उनके प्रवाह क्षमता के कारण तरल कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में तरलता अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण होती है। इसके विपरीत ठोसों के अवयवी कणों की स्थितियां नियत होती हैं और वे केवल अपने मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। ठीक है, इससे ठोसों की कठोरता स्पष्ट होती है। तो ठोस जो है वो अपने मध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करता है। इससे क्या होता है? इससे ठोस का जो आकार होता है वह फिक्स हो जाता है। ठोस का कठोरता क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये गुण अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य परिचालित बंधन बलों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यह जो ठोस की कठोरता है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, गुण जो है, वह उसके जो अवयवी कण हैं जिनसे वो ठोस बना है, उनके प्रकृति पर और उनके मध्य लगने वाले बंधन बलों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो ठोस के कण हैं उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है,
और आपस में उनके लगने वाले बंधन बल क्या हैं, उन पर जो है वह डिपेंड करता है। ये गुण अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य परिचालित बंधन बलों पर निर्भर करते हैं। संरचना एवं गुणों के मध्य सहसंबंध वांछनीय गुणों वाले नए ठोस पदार्थों की खोज में सहायता करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, गुण है और उनके मध्य आपस में जो सहसंबंध है, इसके बेस पर जो है नया नया ठोस जो है खोजा जाता है। संरचना और गुणों के मध्य जो सहसंबंध हैं, उनके वांछनीय गुण हैं, ठीक है, वांछनीय गुणों वाले नए ठोस पदार्थों की खोज में सहायता करते हैं। इसके हेल्प से हम नए नए ठोस पदार्थ खोजते हैं। जैसे देखें उदाहरण, कार्बन नैनो ट्यूब। यह कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वे एक नए पदार्थ हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है? एक नया पदार्थ है जिनकी क्षमता ऐसे पदार्थ देने की है जो स्टील से अधिक मजबूत हों, एल्युमिनियम से हल्के हों और तांबे से अधिक चालकता वाले हों। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं एक नए पदार्थ हैं, ठीक है, और इनमें क्वालिटी क्या है? जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है इसमें क्वालिटी है कि यह स्टील से भी अधिक मजबूत होते हैं, एल्युमिनियम से भी अधिक हल्के होते हैं और इनकी चालकता तांबे से भी अधिक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो है स्टील जो ठोस होता है, एल्युमिनियम जो ठोस होता है, तांबा जो ठोस होता है, तो ठोस में भी यह एक बेस्ट आ रहा है कार्बन नैनो ट्यूब, जो इन तीनों को ऊपर ले जा रहा है, तीनों के क्वालिटी को ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, यह जो है स्टील से भी मजबूत है, एल्युमिनियम से हल्का है और इसकी चालकता तांबे से भी अधिक है। इस प्रकार के पदार्थ भविष्य में विज्ञान एवं समाज के विकास के लिए विस्तृत भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो हैं वह भविष्य में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, वे विज्ञान के लिए, समाज के लिए अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जिनसे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है, ठीक है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका भविष्य में महत्वपूर्ण उपयोग होने वाला है। वे हैं उच्च तापीय अतिचालक। ठीक है, वे क्या हैं? उच्च तापीय अतिचालक हैं जो अधिक टेम्परेचर पर भी वर्क करते हैं। सुपर कंडक्टर, उच्च तापीय अतिचालक, चुंबकीय पदार्थ, पैकेज के लिए जैव निम्नीकरणीय बहुलक। ठीक है, पैकेट्स बनाने के लिए जैव निम्नीकरणीय बहुलक, शल्यक रोपण में प्रयुक्त जैव सुनम्य बायोकॉम्प्लिएंट। ठीक है, ठोस। तो यह आप देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ हैं भविष्य में इनका यूज होने वाला है। ठीक है, भविष्य में इनका मेडिकल इंडस्ट्री में तथा अन्य इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, होने वाला है। जैसे उच्च तापीय अतिचालक, चुंबकीय पदार्थ, पैकेज के लिए जैव निम्नीकरण बहुलक, शल्यक रोपण में प्रयुक्त जैव सुनम्य ठोस। अतः वर्तमान स्थिति में इस अवस्था का अध्ययन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भविष्य में इन चीज़ों का यूज हो रहा है, इसीलिए जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो है ठोस अवस्था का अध्ययन जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि इनको जल्दी से जल्दी खोजा जा सके, इनको विकसित किया जा सके और लोगों को उपयोगी में इसको लाया जा सके, इसका यूज हो सके भविष्य में। ठीक है, इसलिए इस अवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जो है इस चैप्टर में, इस एकक में हम कणों की विभिन्न संभव व्यवस्थाओं से प्राप्त अनेक प्रकार की संरचनाओं की विवेचना करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको कण के द्वारा, कणों की मदद से अलग अलग व्यवस्थाओं और संरचनाओं के बारे में आप इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे और छानबीन करेंगे कि संरचनात्मक इकाइयों के अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होने से ठोस के गुण क्यों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप यह भी जानेंगे कि अगर जो संरचनात्मक इकाइयां हैं वह अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होकर ठोस बनाएं तो उससे ठोस के गुण क्यों बदल जाते हैं।
ठीक है। ठोस के गुण क्यों परिवर्तित हो जाते हैं, इसके कारण का भी इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि संरचनात्मक अपूर्णताओं अथवा अपद्रव्यों की अल्प मात्रा की उपस्थिति से ये गुण किस प्रकार रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। इस चैप्टर के लास्ट में आप यह भी जानेंगे कि ठोस में जो अपूर्णताएं आ जाती हैं, जो कमियां आ जाती हैं, और ठोस के अंदर जो आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अपद्रव्य मिलाते हैं थोड़ी मात्रा में, इसके कारण उनकी क्वालिटी जो है वह कैसे चेंज हो जाती है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एकक 1 ठोस अवस्था के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई जो इस चैप्टर का परिचय है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपकी पहली हेडिंग होगी ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।